हम टाइप नंबर 1 जो बहुत ही सिंपल है, पढ़ा इसलिए रहे कि छोटे प्रॉब्लम्स उसके ऊपर 4 मार्क के लिए आते हैं, कभी 8 मार्क के भी आते हैं। नहीं तो ये इतना चिल्लर टाइप है कि पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हम देखो, नोट्स में देखो तुम्हारे टाइप नंबर 1 सिंपल प्रॉब्लम। A company submitted following information, prepare process account। मटेरियल केवल पहले प्रोसेस में दिया, दूसरे तीसरे में नहीं, कभी तीनों में देते हैं। वेजेस, डायरेक्ट और जनरल। नीचे क्या बोला देखो, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल यानी तीनों ने मिलकर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 37,500 टू बी अलोकेटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ वेजेस। देखो, अगर कोई एक्सपेंडिचर तीनों प्रोसेस मिलकर कंबाइन दिया गया होगा तो उसको वेजेस के प्रपोर्शन में जनरली बांटते। यहाँ तो दिया ही है, नहीं भी दिया होता तो उसको वेजेस के प्रपोर्शन में हम बांट देते। उसके बाद क्या लिखा, बाय प्रोडक्ट। अब बीच बताया, बाय प्रोडक्ट कहाँ जाता है, क्रेडिट में। प्रोडक्शन कितना किया, 100 kg। देखो, अभी आप सोचो, जब मैंने फॉर्मेट पढ़ाया आपको तब यहां पर इसके बाजू में एक कॉलम था। एक कॉलम मैंने अभी नहीं लिया, क्योंकि रॉ मटेरियल का वजन अपने को दिया नहीं। कब लेना उसको, वो टाइप नंबर 2 में आपको समझ जाएगा। रॉ मटेरियल का वजन अगर दिया हर प्रोसेस का तो उसको लेते हैं। एक कॉलम सिंपल प्रोसेस में बनता नहीं, बनाया तो कुछ लिखने लायक है नहीं। गणित शुरू करने के पहले, प्रॉब्लम शुरू करने के पहले यहां पर लिख देना, ट्रांसफर फ्रॉम ये प्रोसेस है। क्यों, ए का माल बी में जाता और बी का माल सी में जाता। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। यानी आप बोलेंगे यहां क्यों नहीं लिखते, इसके पहले कोई स्टेप नहीं है। ए में नहीं लिखना क्योंकि ए के पहले कोई स्टेप नहीं है। तो बी में क्या लिखोगे, ट्रांसफर फ्रॉम ए। क्यों, ए का प्रोडक्शन बी में जाता, बी का प्रोडक्शन सी में जाता। जो भी बताया ना, तेल कंपनी में पहले अशुद्ध तेल बनता, पहली स्टेप। दूसरे स्टेप में वो शुद्ध होता और तीसरे स्टेप में वो रिफाइंड होता। तो उदाहरण शुरू करने के पहले पहली छोड़ के सेकंड और थर्ड में लिख देना, ट्रांसफर फ्रॉम। फिर लिखो मटेरियल। टू बाय आप लिख लिया करो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। मटेरियल 20,000 रुपये, इधर नहीं है, दूसरे तीसरे में नहीं है। वेजेस देखो, प्रॉब्लम छुड़ाने की स्टाइल देखो, 12,000 सेम लिख लो। वेजेस उसी वक्त लिखना। 8,000 आप मेरे साथ लिखो। वेजेस 5,000। टू और बाय आप लिख लिया करो। प्रॉब्लम में तुमको सॉल्यूशन दिया है, उसमें दिखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4000, जनरल एक्सपेंसेस 6000, जनरल एक्सपेंसेस 2000 और जनरल एक्सपेंसेस 1000। अब नीचे क्या दिया देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 37,500, इसको बांटना है वेजेस के रेशियो में। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, allocation of indirect expenses, allocation of indirect expenses। बहुत क्लियर कट बोला है कि उसको वेजेस के रेशियो में बांटो। अगर नहीं भी बोला होता तो उसको वेजेस के रेशियो में आपको बांटना पड़ता। तो वेजेस के रेशियो में इसको बांटना है। तो पहले लिखो ए, बी और सी वेजेस अर्थात डायरेक्ट वेजेस 12,000, 8,000 और 5,000। 12,000, 8,000 और 5,000, कॉमन जीरो उड़ा दो। 12, 8 और 5, 25। कितना आया? 12/25, 8/25 और 5/25। ये हो गया उसका रेशियो। अभी इस रेशियो में अपने को बांटना है। तो देखो क्या करना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं देखो, 37,500 इंटू पहले में 12/25, 12/25 ये आएगा 18,000। दूसरे में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 37,500 इंटू 8/25 ये आएगा 12,000। और इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 37,500 इंटू 5/25 ये आएगा 7,500। क्या किया? टोटल कितने थे? 37,500। बांटना है तीनों में। क्यों? क्योंकि तीनों मिलके है। बांटने का रेशो निकालना पड़ा। उसने बोला वेजेस रेशो में निकालो, वेजेस का रेशो निकाला और बांट दिया। और वेजेस का रेशो निकालो ऐसा नहीं भी बोला तो भी वेजेस के रेशो में बांटना है। अगर और कुछ नहीं बोला तो। अभी क्या बचा है? बाय प्रोडक्ट। इधर लिखते हैं बाय प्रोडक्ट। बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया बाय प्रोडक्ट क्या होता है।
अभी अभी क्या करना, इसकी टोटल करो, डेबिट की टोटल करो 60,000। हमेशा डेबिट की टोटल ही बढ़ी आएगी। वो लिखो क्रेडिट में 60,000। यहां लिखो प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। क्या हो गया, 60,000 में से 2,000 गए, 58,000। यहाँ लिखो पर यूनिट बरोबर 58,000। देखो प्रोडक्शन दिया है प्रॉब्लम में, वो है 100 kg, और पी वैने पर केजी हो गया, ये आएगा 580। क्या किया मैंने, डेबिट की टोटल किया, क्रेडिट लिखा, फिर टोटल खर्चा कितना किया 60,000। प्रोसेस ए में टोटल खर्चा कितना किया 60,000। 60,000 में से इनकम कितना हुआ 2,000, तो मेन खर्चा कितना आया 58,000। कितने किलो के लिए 100 किलो प्रोडक्शन के लिए 58,000, तो 1 किलो के लिए कितना 580। यहाँ पर केजी नहीं लिखा मैंने, यू लिखा, यू एन यूनिट। यूनिट शब्द है कॉमन है, चाहे वो किलो हो टन हो, यूनिट शब्द कॉमन है। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, ए का प्रोडक्शन जाता है बी में, ये आया 58,000। अब कुछ नहीं, ए से माल बन के आया 58,000। अब बी में तुमने मान लो पहले प्रोसेस में 100 किलो तेल बनाने के लिए 58,000 लगे, अशुद्ध तेल था पहले प्रोसेस में। अब उसको शुद्ध करने को भेजा और खर्चा करना पड़ेगा, ये किया, लगाओ टोटल, ये टोटल आती 84,000, टोटल आएगी 84,000। अब ये टोटल ऊपर लेके जाओ, क्यों, कोई इनकम है नहीं, ये टोटल इनकम नहीं है ना। अगर यहाँ देखो, यहाँ क्या था 60 में से 258 आया, यहाँ कुछ है ही नहीं, ये लेके जाओ 84,000। लिखो प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, पर यूनिट 84,000 डिवाइडेड बाय 100, 840। क्या हुआ, पहले प्रोसेस में मूंगफली के दाने डाल दिए मशीन में, अशुद्ध तेल निकला 100 किलो, खर्चा आया 58,000। अब वो गंदा तेल, अशुद्ध तेल कहाँ लेके गए, दूसरे प्रोसेस में शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद जिसकी कीमत 580 थी, या एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जाने से खर्च महंगा हो गया। अब कितना किलो हो गया वो, जैसा जैसा शुद्ध करते जाओगे कीमत बढ़ती जाएगी, 840। तो यहाँ लिखो 84,000। क्यों, यहाँ क्या लिखा, ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, बी में कहाँ लिखा क्रेडिट है, देखो ए में क्रेडिट तो बी में डेबिट, अब बी में क्रेडिट तो सी में डेबिट। अब लगाओ इसकी टोटल, अभी तुम ये टोटल आएगी 1,01,500, 1,01,500। अब देखो, पहली प्रोसेस से अशुद्ध तेल मिला, या अशुद्ध तेल शुद्ध बनाया दूसरे में,
पहले में अशुद्ध तेल की कीमत क्या थी? 580। शुद्ध बनाने में केमिकल डालना पड़ा, अब वो महंगा हो गया। अब अति शुद्ध रिफाइंड करने गए तो प्रोसेस सी यानी तीसरे रूम में चल रही, तीसरे मशीन पर, और इसमें केमिकल डाले वगैरह वगैरह। टोटल खर्चा कितना आया? 1,01,500। यहाँ पर 1,01,500। यहाँ लिखना ट्रांसफर टू गोडाउन। गोडाउन म्हणजे काय? वेअरहाऊस। वेअरहाऊस पर यूनिट 1,01,500 अपॉन 100 बरोबर 1015 रुपये। यानी आप बोलेंगे ए का प्रोडक्शन कहाँ गया? बी में। बी का प्रोडक्शन कहाँ गया? सी में। अब जनरली सी के आगे प्रोसेस होती नहीं है, तो लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, पर नहीं रहती। अब यहाँ जो माल बन गया वो कहाँ जाएगा? गोडाउन में। डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचेंगे ना, क्यों? गोदाम में डंप करना पड़ेगा ना, क्योंकि एकदम से डिमांड थोड़ी आती। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे तेल बना और ऑर्डर मिली तो कुछ दिन तो जमा रखना पड़ेगा ना गोडाउन में। अब देखो, प्रोसेस अकाउंट बनाते क्यों है? इसका एक प्रमुख फायदा है, बीच में से आपको प्रोडक्शन बेचना होगा, बीच में से ही आपको वस्तु बेचना होगा। जैसा ए, बी और सी। ए में क्या बनता है? कच्चा तेल, अशुद्ध तेल। बी में क्या निकलता है? शुद्ध तेल। सी में क्या निकल रहा है? रिफाइंड तेल। अब एखादा कस्टमर तुम्हारे दुकान में आया, एखादा कस्टमर आपके दुकान में आया और वो आपको बोलने लगा कि भाई मेरे को रिफाइंड तेल नहीं होना, मेरे को शुद्ध वाला तेल बताओ। ये है तुम्हारा अशुद्ध तेल, ये शुद्ध और ये रिफाइंड। तो वो कस्टमर क्या बोलता? मेरे को प्योर तेल नहीं होना, मेरे को यही तेल होना। यहां से भी आप बेचना चाहोगे तो आपको कीमत मालूम होने को होना। यहाँ पर क्या कीमत है? 840। कस्टमर क्या बोलता? हमको ये बी वाला तेल होना, तो आप बोलोगे इसमें तुम्हारा प्रॉफिट जोड़ोगे और बेचोगे। मतलब एखादा कस्टमर को प्योर तेल होना तो इसमें प्रॉफिट जोड़ोगे और बेचोगे। वो बोलेगा मेरे को बिल्कुल अशुद्ध होना, इसमें प्रॉफिट जोड़ोगे और बेचोगे। वो बोलेगा थोड़ा शुद्ध होना, इसमें प्रॉफिट भी जोड़ोगे और बेचोगे। मतलब बीच में से भी कहीं से भी आप प्रोडक्शन बेच सकते हो, बीच में से कहीं से भी आप प्रोडक्शन बेच सकते हो। जैसा जनरली मार्केट में वही तेल आता है, प्योर तेल, पर एखादा ने बोला कि नहीं मुझे केवल वो तेल मशीन में डालने को होना, वो शुद्ध तेल लेगा। तो कोई इसकी डिमांड, यानी प्रोडक्शन की पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और एक तीसरी स्टेप। प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप के ऊपर आपको प्रोडक्शन की कीमत मालूम है। अगर तुमने प्रोसेस ए की माल बेचना चाहा तो उसकी कीमत है 580 रुपये तैयार करने की, उसके ऊपर प्रॉफिट लगाकर बेचो। बी में से माल बेचना है, यहाँ बनेगी 840 रुपये, और सी में से माल बेचना है यहाँ बनेगी 1015 रुपये। हर एक में आपको प्रॉफिट जोड़ के बेचना है। तो ये हो गया प्रोसेस अकाउंट का पहला प्रॉब्लम। ध्यान में रखना, प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप के ऊपर पहली स्टेप प्रोडक्शन कॉस्ट 580, दूसरी स्टेप प्रोडक्शन कॉस्ट 840, तीसरी स्टेप प्रोडक्शन कॉस्ट 10 से 15,
जहां से माल बेचना है बेचो, जहां से भी बेचना हो उस पर प्रॉफिट जोड़ दो और बेचो। इसलिए बोला जाता प्रोसेस अकाउंट का एक महत्वपूर्ण फायदा यह है, बीच में से भी माल बेचना चाहे आप तो उसको बेच सकते हो। इसलिए बीच में बेचने की कीमत आपको मालूम हो जाती है। कितनी टेबल बन चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के। यहां लिखना है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। क्यों? वो पहले प्रॉब्लम में ABC था, या 1 2 3 है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2। इतना लिखने के बाद फिर चालू पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। देखो, एन आर्टिकल पासेस 3 प्रोसेस। इसका अर्थ एक वस्तु 3 स्टेप में बनती है। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स शो द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ 3 प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। एक महीने का प्रॉब्लम है। 200 आर्टिकल यानी यूनिट। दिसंबर महीने का प्रॉब्लम दिया है और उसका कहना यह है कि दिसंबर महीने में 200 यूनिट प्रोडक्शन किया, 200 वस्तु बनाई। 200 वस्तु बनाने के लिए मटेरियल जो लगा वो नीचे दिया है। मटेरियल, वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी नीचे क्या बोलता है? टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 7500 है। यहां बारीक में उसने काड़ी कर दिया। फैक्ट्री आउट ऑफ व्हिच, अंडरलाइन करना है, आउट ऑफ व्हिच 2500 is attributable to this product। जब भी टोटल एक्सपेंसेस प्रॉब्लम नंबर 1 में 37,500 दिए थे, वो हमने तीनों को बांट दिया था वेजेस के रेशो में। यहां पर टोटल दिया है 7,500। वो बोलता है इसमें से केवल इस प्रोडक्शन के लिए 2,500 ही लेना है। मतलब आप तीनों में जो जब बांटने जाओगे 7,500 नहीं बांटना। वो कहता है टोटल 7,500 है ना, पर जो प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करने को दिया उससे कनेक्टेड केवल 2,500 है। आपको केवल 2,500 बांटना पड़ेगा। इतना ही इस पॉइंट नया है। फिर आप बोलेंगे 7,500 टोटल है, बांटेंगे हम 2,500, तो 5,000 कहाँ गए? 5,000 का क्या करना, उसने कुछ बोला नहीं, तो उसके ऊपर आप सोचना नहीं। 7,500 में से 2,500 बांटना है, बाकी 5,000 का क्या करना आपको बताया नहीं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे क्या बोलता है? There were no stock at the end in any process। यानी किसी भी प्रोसेस में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ऐसा उसका बोलना है। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस should be allocated to each process on the basis of डायरेक्ट लेबर। फिर वही बात, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 7,500। पर बांटना कितना है? 2,500। वो कैसे बांटने को बोला उसने?
लेबर के यानी वेजेस के प्रोपोर्शन में, तो अपन प्रोपोर्शन निकाल के रख देते। वर्किंग नोट नंबर 1, allocation of indirect expenses 1, 2 और 3, wages and labor, wages and labor 1800, 3000 और 1200। पहले का 1800, 3000 और 1200। अभी कॉमन निकालो, 1 2 1 2 1 2, 18, 30 और 12। अब इसमें आपको कॉमन फैक्टर 6 है। 6 3 18, 6 5 30, 6 दूनी 12 यानी 10, यानी 3/10, इसका 5/10 और इसका 2/10। बाकी प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसा, प्रॉब्लम नंबर 1 के जैसा है, कर लेते हैं। मटेरियल लिखो, कितना है मटेरियल? 2400। इधर का मटेरियल लिखो 5000, इधर का मटेरियल लिखो 1200 और इधर का मटेरियल लिखो 900। फिर वेजेस या डायरेक्ट वेजेस या उसको बोलते हैं लेबर, 1800, 3000, 1200। 1800 वेजेस, 3000 वेजेस, 1200। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 250, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 375। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बांटना है केवल 2500 इंटू 3/10, ये आएंगे 750। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2500 इंटू 5/10, ये आएंगे 1250। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2500 इंटू 2/10, ये आएंगे 500। नया पॉइंट इतना ही है कि टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है पर बांटना कम है, इतना ही नया पॉइंट है। अब करो टोटल 5450, इधर लिखो 5450, इसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ लिखना
प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 5450 पर यूनिट बरोबर 5450 अपॉन प्रोडक्शन है 200 आर्टिकल 200 तो यह आएगा प्रति यूनिट 27 रुपये 25 पैसा 27 रुपये 25 पैसा। फिर ये यहाँ लेके आओ 5450। अब लगाओ टोटल, यह आएगी 11,150 11,150। ऊपर कुछ भी नहीं, इधर प्रोडक्शन ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 11,150 पर यूनिट बराबर 11,150 अपॉन 200, यह आएगा 55.75। ए में क्रेडिट, बी में 1 में क्रेडिट, 2 में डेबिट। अब 2 में क्रेडिट तो 3 में डेबिट 11,150। फिर लगाओ इसकी टोटल 14,125 और ये इधर पहले डेबिट की करना 14,125 और फिर लेके जाओ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू गोडाउन म्हणजे वेअरहाऊस गोडाउन पर यूनिट बरोबर 14,125 यानी 14,125 अपॉन 200, यह आएगा 70.63। 1 और 2 में क्या नया था, बस इतना पॉइंट नया था। प्रॉब्लम नंबर 2 में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं 7,500, पर वो बोलता है कि जो प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करने दिया उसमें केवल 2,500 लेना है, बाकी 5,000 कहाँ गए अपने को मालूम नहीं, उसका विचार करने की जरूरत भी नहीं। अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, एक केवल समझा कर देता हूं, उसमें कुछ भी ऐसा नवीन नहीं है। देखो 3 नंबर में ये प्रोडक्ट passes through 3 process ABC ड्यूरिंग दिस मंथ मार्च 18, एक महीने का प्रॉब्लम है, 2000 यूनिट प्रोडक्शन किया गया एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। मटेरियल 2000, 4000, 2000, लेबर 10,000, 8,000, 6,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, 1,200 और 2,000। यहाँ पर एक गड़बड़ वाला पॉइंट है। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टोटल है 12,000
यानी 12,000 रुपए तीनों में बांट देना है। आगे, दीज आर टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। ये वेजेस के आधार से बांटना है, वो तो आपको मालूम है। ये ऐसा गड़बड़ क्या है देखो, रॉ मटेरियल वर्थ म्हणजे वैल्यू, कीमत 12,000 का वेयर इश्यूड टू प्रोसेस है। यानी आपको प्रोसेस ए में 2 प्रकार का मटेरियल दिया, ऊपर एक दिया है देखो कितने का, 2,000 का, और नीचे कितना दिया है, 12,000 का। तो 2,000 का मटेरियल कौन सा है, सबके साथ ए बी सी में, पर अलग से मटेरियल डाला उसने कितना, 12। तो जब तुम प्रोसेस ए बनाओगे तो 2 प्रकार का मटेरियल आपको लिखना होगा। देखो वहाँ सॉल्यूशन में, हाँ वो जो मटेरियल है नीचे 12,000 वो बांटने का नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 बांटना है, क्योंकि वो तीनों मिलाकर है। पर मटेरियल जो है 12,000 वो केवल एक का है। तो देखो प्रोसेस ए में देखो वहाँ रॉ मटेरियल पहले लिखा 12,000 जो नीचे दिया है, वो बाकी दोनों में नहीं लिखा क्योंकि वो एक का था। और फिर और एक मटेरियल है 2,000, वो भी लिखा है। यानी नवीन क्या है इसमें, बिल्कुल चिल्लर है गणित। ये प्रोसेस में ऊपर भी मटेरियल है नीचे भी है, तो दोनों के दोनों मटेरियल आपको लिखना है। ये में उतना ही पॉइंट नया है। अब प्रोसेस प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 फिर वैसा ही है, पढ़ लेते हैं, मेरे पास भी 2 मिनट टाइम है। देखो ये प्रोडक्ट होमवर्क है, passes through 2 process A and B. During this month 100 units were produced. Expenses दिया है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दिया है। अभी रॉ मटेरियल 4,000 रुपये कहाँ दिया उसने, ए में, मतलब फिर वही बात, ए में 2 प्रकार का रॉ मटेरियल है। कौन सा, एक जो दोनों के साथ दिया है वो, और नीचे दिया है वो। नीचे कितना दिया है, 4,000, और ऊपर कितना दिया है, 500। यानी प्रोसेस ए में कितने प्रकार का मटेरियल हो गया, 2 प्रकार का। यानी जैसा प्रॉब्लम 4 में था वैसा ही प्रॉब्लम 5, जैसा प्रॉब्लम 3 में था वैसा ही प्रॉब्लम 4 में है। देखो प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 ये भी आप घर में करने की कोशिश करो, जम जाएगा, नहीं तो मैं कर दूंगा। ए मेडिकल प्रोडक्ट passes through 3 process to completion. यानी एक दवाई का गणित है, दवाई म्हणजे औषध। These process are number respectively 1 2 3, इसको 1 2 3 बोला। ड्यूरिंग द वीक, एक हफ्ते का दिया, 15 जनवरी 18, 500 ग्रोस ऑफ बॉटल। ग्रोस वे आप बोलेंगे सर है ग्रोस क्या होता है, 1 डजन में वस्तु आती 12, यानी 1 डजन में वस्तु आती 12, और 1 ग्रोस में डजन आते 12। 1 ग्रोस यानी 12 डजन, यानी 144 वस्तु। 1 डजन यानी 12 वस्तु, और 1 ग्रोस यानी 12 इंटू 12 144। तो अपने को उससे मतलब नहीं है, आंसर यूनिट के बदले में ग्रोस में निकालना है। तो देखो क्या दिया,
मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो कॉस्ट ऑफ बॉटल, बॉटल की कीमत केवल सेकंड में दिया तो सेकंड में ही लिखना है, थर्ड में है ही नहीं। नहीं, बॉटल की कीमत केवल सेकंड में लिखोगे, नहीं बॉटल यहाँ नहीं, केवल यहाँ पर है और वो यहाँ पर भी नहीं। फिर कॉस्ट ऑफ कॉर्क, कॉर्क यानी क्या, डुच्चू, दवा के बॉटल को ऊपर से डुच्चू होता है, इसको अपन ढक्कन बोलेंगे, ढक्कन ऊपर से होता है। कॉर्क यानी वो एक सॉफ्ट मटेरियल से बनता है। तो कॉर्क कब लगाओगे, बॉटल को तो डच्चू तीसरे में लगाओगे ना, कि पहले में डुच्चू लगाऊंगे बाद में छेद करके वहां भरेंगे क्या, नहीं। तो डुच्चू की कीमत, कॉर्क की कीमत कहाँ आएंगी, तीसरे में, यानी दूसरे में एक बॉटल आएगी, तीसरे में आएगा कॉर्क। और आगे कुछ नहीं, 2 पॉइंट है, बता देता हूँ। चिल्लर प्रॉब्लम है, वे आप बोलेंगे सर आपके लिए सब चिल्लर है, आप भी करके देखोगे तो चिल्लर ही लगेगा। समय कम है हमारे पास। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 1400। पिछले चारों प्रॉब्लम में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे बांटना दिया था। इस प्रॉब्लम में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया है, पर उसको कैसा बांटना दिया नहीं, तो उसको बांटना है लेबर के रेशियो में। यानी देखो नोट लिख के दिया है मैंने वहाँ पर, वर्किंग नोट, वहाँ लिखा भी है, इफ द बेस ऑफ अलोकेशन, देखो प्रोसेस नंबर 3 के नीचे देखो, इफ द बेस ऑफ अलोकेशन फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस is not given clearly, then it will be allocated in the ratio of direct wages. पिछले चारों प्रॉब्लम में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे बांटना दिया था, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया है, पर अलोकेट कैसा करना नहीं दिया, तो उसको वेजेस के रेशियो में करना। बच्चा नया पॉइंट देखते हैं, देखो दी byproduct were sold, byproduct were sold for 145 रुपये 75 पैसे में बेचा। कहाँ से, 2 से, यहाँ लिखना बाय प्रोडक्ट, पैसे में दिया पैसे में लिखो, जैसा बाय प्रोडक्ट पहली प्रॉब्लम में पढ़ाया मैंने आपको, इधर लिखना बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 1 में पढ़ाया वैसा। आगे क्या बोलता है, रेसिड्यूअल सोल्ड, रेसिड्यू म्हणजे बेकार माल, कितने में बेचा, 166, ये यहाँ लिखना। रेसिड्यूअल सोल्ड क्यों यहाँ लिखना भाई, स्क्रैप है, बेकार माल है, उसको 3 में लिखना। अब नया क्या पढ़ने को मिला इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है पर अलोकेशन नहीं दिया, रेशो वो बांटना है वेजेस। दूसरे प्रोसेस में दिया है उसने बाय प्रोडक्ट, नए पैसे तो नए पैसे में लिखो, और तीसरे रेसिड्यूअल म्हणजे स्क्रैप, क्रेडिट में लिखो, और फिर तो नया कुछ नहीं है। और डायरेक्ट मटेरियल मालूम है, वेजेस मालूम है, बॉटल केवल 2 में, कॉर्क केवल 3 में। इस तरह टाइप नंबर 1 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे पूरे जोश के साथ।